यहां पर मुखौटा कुछ और है, पीछे कुछ और चल रहा है। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन चलिए उसी पॉइंट पर आते हैं। उस पॉइंट पर आते हैं कि जिन लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाए, जिन लोगों ने छात्रों को सामने किया, असली छात्रों को आगे किया और उसके पीछे से अपनी राजनीति, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की। कल उन्होंने पार्टी की और उस पार्टी वाली जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच गई और वहां पर आज सन्नाटा है। लेकिन कल जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा और वो माता पिता भी देख रहे थे जिनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि आप पार्टी मना रहे, 21 छात्रों की मौत पर पार्टी मना रहे हैं। यह कैसा इंसाफ, यह कैसा विद्रोह, यह कैसा आंदोलन? सवाल इसी बात को लेकर है, सबके मन में यही सवाल है। आप रिपोर्ट देखें। तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, उसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी। नीट के 21 छात्रों की मौत पर राजनीति करने वाले अभिजीत दीपके का नकाब उतर गया। ध्यान से देखते जाइए। अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष शुरांका ये कल तक छात्रों की आड़ में छिपकर देश विरोधी नारेबाजी को बढ़ावा दे रहे थे। मंच सजा रखा था जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को खुला न्योता था कि आइए, युवा जुटा लिए हैं, इन्हें बरगलाइए और अपना एजेंडा घोषित कीजिए। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इन देश विरोधियों ने जमकर जश्न मनाया। ये जीत नहीं, 21 छात्रों की मौत पर मन रहा जश्न है। दीपके की सोच एक्सपोज हो चुकी है। इस प्रदर्शन की आड़ में जो देश तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, वो बेनकाब हो चुकी है। याद होगा आपको, 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान उपद्रवियों ने किस तरह से विभाजनकारी नारे लगाए थे। कुछ उपद्रवियों ने संसद को उखाड़ने और नेपाल बनाने की धमकी दी थी। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। दीपके को लगता है ये उसकी जीत है। उसे लगता है सरकार उसके सामने झुक गई, उसकी शर्तें मान ली गई और उसे ये गलतफहमी इसलिए है क्योंकि विपक्ष के कई नेता उसकी इस जीत को आजादी के आंदोलन जितना बड़ा बता रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है, आजादी का जश्न नहीं मना था क्या? और इस तानाशाह के खिलाफ जश्न नहीं मनना चाहिए क्या? अत्याचारी जुल्मी सरकार जो हमारे बच्चों को आतंकवादी और अपराधी समझ लिए, क्या उसके खिलाफ जश्न नहीं मनना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र नहीं है क्या? सुना आपने पप्पू यादव ने क्या कहा? आजादी का जश्न मन रहा है। किसकी आजादी? किससे आजादी? आप दिल्ली को जाम करेंगे, जंतर मंतर पर कब्जा करेंगे, संसद को तोड़ने निकलेंगे, पुलिस वालों को मारेंगे, देश विरोधी नारे लगाएंगे और फिर कहेंगे तानाशाही है। लोग कैसे? आपको आजादी नहीं है बोलने की। देश को गाली, प्रधानमंत्री को गाली, सनातन को गाली और फिर विक्टिम कार्ड। यही क्रोनोलॉजी है जिसे रिपब्लिक भारत लगातार एक्सपोज कर रहा है। हमारा साफ कहना है कि देश विरोधी एजेंडे के लिए ना तो दिल्ली में कोई जगह है, ना लखनऊ में, ना कोलकाता में और ना ही देश के किसी अन्य कोने में। भारत का संघीय ढांचा कॉकरोचों की घुसपैठ से कमजोर नहीं हो सकता। ये हम सबकी जिम्मेदारी है।